हेलो स्टूडेंट्स, स्वागत है आप सभी का आपके अपनी हॉकिंग क्लासेस में। मैं हूं दिनेश। तो स्टूडेंट्स बेटा, जैसा कि बेटा आप सभी जने जानते हैं, भी लास्ट लेक्चर में हमने बेसिकली दो टर्म्स देखी थी। क्या यार, भी पहला अभी जो एरिया होता है, एरिया क्या है, एक वेक्टर क्वांटिटी। एंड सेकंड टर्म हमने देखा था भी इलेक्ट्रिक फ्लक्स किसे कहा गया था, और इलेक्ट्रिक फ्लक्स का फॉर्मूला आया था E a cos थीटा, या उसे एक बोल देते थे सरफेस इंटीग्रल। याद है ना, क्या होता था, सरफेस ds इंटीग्रल ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड ओवर ए क्लोज पाथ इज नोन एज व्हाट, इलेक्ट्रिक फ्लक्स। तो बेटा किसी भी सरफेस के साथ फ्लक्स को निकालने के रिगार्डिंग हमारे पास एक सिंपल सा जो मेथड होता है, उसमें क्या था, छोटे एरिया के लिए निकाल लो, बड़े के साथ क्या कर दो, इंटीग्रेशन। बट क्या कहा, बट हमारे पास बाद में एक पर्सन आया जिसका नाम था गोस। क्या नाम था, गोस। तो गोस ने बेटा एक सिंपल एंड वन ऑफ द बेस्ट थ्योरम दी, क्या निकालने के लिए, इलेक्ट्रिक फ्लक्स। क्या निकालने के लिए, इलेक्ट्रिक फ्लक्स बेटा। तो क्या नाम है बेटा, गोस थ्योरम। गोस थ्योरम बेसिकली हमारे पास एक ऐसी थ्योरम है जिसने क्या कहा भी, इट इज अ थ्योरम जिसने कहा भी अगर आपके पास कोई एक क्लोज सरफेस है, क्या है बेटा, कोई क्लोज सरफेस, तो क्लोज सरफेस के साथ जो टोटल फ्लक्स लिंक करती है इज 1/ε0 टाइम्स ऑफ टोटल चार्ज इनसाइड इट। टोटल चार्ज इनसाइड इट। पॉइंट क्लियर हो रहा है बेटा। क्या कहा भी, हमारे पास अगर कोई भी एक क्लोज सरफेस होता है, उसके साथ जो टोटल फ्लक्स लिंक करेगी वो किसके क्लोज था बेटा, टोटल चार्ज इनसाइड इट, भी उस सरफेस के अंदर कितना चार्ज है, डिवाइडेड बाय ε0 गिव रेज टू व्हाट, टोटल फ्लक्स। दैट्स द व्हाट, दिस व्हाट, क्या है, टोटल फ्लक्स, या डेफिनेशन ऑफ गोस थ्योरम। तो बेटा क्या मैं इसका ऐसे भी लिख सकता हूं, 1/ε0 टाइम्स ऑफ टोटल चार्ज इनसाइड इट, दैट्स द रियल डेफिनेशन। और ये क्या था, फ्लक्स टोटल। तो इसकी डेफिनेशन बेटा इंपॉर्टेंट है, इट इज डिफाइंड एज, या इट सेज दैट इट इज डिफाइंड एज व्हाट बेटा, क्या, फ्लक्स लिंक्ड विद अ क्लोज सरफेस इज इक्वल टू, देखो क्या कहा यहां तक, ये डिफाइन क्या कहा, फ्लक्स लिंक विद अ क्लोज सरफेस, ये किसका साइन होता है, इज इक्वल टू 1 बाय कितने टाइम्स, 1/ε0 टाइम्स ऑफ किसका, टोटल चार्ज इनसाइड इट, ऑफ टोटल चार्ज इनसाइड इट। पॉइंट क्लियर हो रहा नहीं हो रहा बेटा। तो जो फ्लक्स होती है वो 1/ε0 टाइम्स है। अगर वैक्यूम है, अगर मीडियम हो तो यहाँ पे बेटा ε0 की जगह क्या लगा देंगे, एप्सिलॉन, अदरवाइज क्या लगाओगे, एप्सिलॉन नो। दैट्स द बेसिक डेफिनेशन। क्या है, बेसिक डेफिनेशन फॉर व्हाट, गोस थ्योरम। अब देखिए बेटा, इस गोस थ्योरम के रिगार्डिंग हमारे पास दो प्रूफ आते हैं सिलेबस में। बेसिकली एक है, पहला कौन सा, रेगुलर शेप के लिए, दूसरा कौन सा है, इरेगुलर सरफेस के लिए। बेटा बट गोस थ्योरम के प्रूफ से पहले यहां 2 मिनट में आपके चाहूंगा, आपको यहां पे एक टर्म क्लियर करनी है जिसे हम बोलते हैं गॉसियन सरफेस। क्या बोलते हैं, गॉसियन सरफेस। क्या नाम बेटा, गॉसियन सरफेस। गॉसियन सरफेस क्या होता है बेटा, हमारे पास इस कॉन्सेप्ट को स्टडी करने के लिए उसने कहा भी हमारे पास किसी भी चार्ज की सराउंडिंग में, हमारे पास किसी भी चार्ज की सराउंडिंग में कुछ ऐसा सरफेस कंसीडर किया जाता है जहां पे इलेक्ट्रिक फील्ड कांस्टेंट है। क्या कहा बेटा, किसी भी चार्ज की सराउंडिंग में ऐसे पॉइंट्स जहां का इलेक्ट्रिक फील्ड सेम है, या ऐसे कह सकते हो ऐसे सरफेस जहां का इलेक्ट्रिक फील्ड क्या है, सेम, उसी सरफेस को क्या नाम दिया गया, गॉसियन सरफेस। तो मतलब दो सरफेसेस हैविंग सेम, बोल देता हूं, दो सरफेसेस हैविंग सेम इलेक्ट्रिक फील्ड इज कॉल्ड गॉसियन सरफेस। मुश्किल तो नहीं हो रहा बेटा, इस कॉन्सेप्ट की यहाँ पे जरूरत पड़ेगी। दैट्स वाई आपका कॉन्सेप्ट सिर्फ और सिर्फ किस में रहेगा, नोट में। बच्चों को यही नहीं पता होता भी गॉसियन सरफेस क्या है। कुछ जने इसको एम्पीरियन सरफेस, पहले मैं भी बोलता था, बट बाद में पता चला ना कि मैं गलत पढ़ रहा था। उसका नाम क्या था यार, गॉसियन सरफेस। गॉसियन सरफेस क्या है, ऐसा सरफेस जिसके हर एक पॉइंट पे क्या होता है क्या होता है, सॉरी बेटा, इलेक्ट्रिक फील्ड रिमेन कांस्टेंट इज कॉल्ड गॉसियन सरफेस। तो आइए बेटा इसका प्रूफ देखते हैं। क्या देखते हैं बेटा, प्रूफ ऑफ गोस थ्योरम। ध्यान देना बेटा, इंपॉर्टेंट है। पेपर में आपके पास रेगुलर शेप के लिए है, तो पहले मैं कौन सी शेप के लिए करवा के चलूंगा, रेगुलर शेप के लिए।
और जो बच्चे कंपटीशन की तैयारी करते हैं उनके लिए इरेगुलर शेप वाला है, कौन सा है बेटा, इरेगुलर शेप, उसे भी देख के चलेंगे। कैसे करेंगे, चलिए मानते हैं। देखिए बेटा, सबसे पहले जैसे कई तरीके से इसको जो प्रूफ किया जा सकता है, मैं एक सिंपल वे लेके चल रहा हूं। मैंने कहा बेटा सबसे पहले लेट अस कंसीडर आपने कोई एक प्लस क्यू चार्ज लिया, अगर आप इसकी सराउंडिंग में कोई एक पॉइंट पकड़ लिया P, जिस P पॉइंट की बेटा यहां से रेडियस कितनी है R, ये स्मॉल r मान लेते हैं। ठीक है बेटा, क्या कहा मैंने, लेट अस कंसीडर आपने कोई एक प्लस क्यू चार्ज माना जिसकी सराउंडिंग में एक पॉइंट पकड़ा P, जिस P पॉइंट की यहां से दूरी कितनी है R। तो अगर आप बेटा, आपको पता है भी P पॉइंट की रिगार्डिंग जो आपकी R सेपरेशन थी, अगर आप R को एज ए रेडियस लेते हुए अगर आप एक स्फीयर ड्रॉ कर दें, क्या ड्रॉ कर दें, स्फीयर। तो एक बात को सोचो बेटा, तो सेंटर पॉइंट से हर एक स्फीयर के सरफेस या हर एक पॉइंट की सेपरेशन सेम है, तो इलेक्ट्रिक फील्ड का फॉर्मूला क्या था, K क्या हुआ है R स्क्वायर, तो वो क्या रहेगा, सेम। तो मतलब ये एक ऐसा सरफेस बना जिसके हर एक पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड सेम है, तो दैट्स व्हाई दिस इज योर व्हाट, गॉसियन सरफेस। यहां तक याद रहेगा नहीं रहेगा। अब देखिए बेटा, मुझे अगर फ्लक्स निकालनी है, मैंने जस्ट एज्यूम किया जहां भी मुझे फ्लक्स निकालनी होती है, आपको याद हो बेटा मैंने बताया था, जहां भी मुझे फ्लक्स निकालनी होती है आप वहां पे क्या एज्यूम कर लेते हैं, प्लस क्या होना, टेस्ट चार्ज। आपको पता है ये पॉजिटिव इस पॉजिटिव को क्या करेगा, रिपेल, तो जिस वजह से जो इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन आएगी वो कहां आएगी, आउटवर्ड, दैट इट इज ई, है ना बेटा। और जिस जगह पे मुझे फ्लक्स निकालनी है, अगर आप उस जगह का एक छोटा सा एरिया एलिमेंट मान लें, क्या का एक छोटा सा एरिया माना, मैंने कहा लेट जो बेटा छोटा सा एरिया है, दिस एरिया इज ds, और एरिया इज अबाउट स्केलर और वेक्टर क्वांटिटी। और ये कैसे नेचर की बॉडी है, ओपन या क्लोज्ड, और क्लोज बॉडी का जो एरिया की डायरेक्शन आती थी वो क्या होती थी, आउटवर्ड। बेटा अगर क्लियर ना हो तो लास्ट लेक्चर में आप देख सकते हैं, नॉर्मल वेक्टर की डायरेक्शन आ गई, डीएस वेक्टर की डायरेक्शन आ गई, है ना। तो आपको पता है बेटा इस केस के अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड एंड डीएस वेक्टर दोनों की डायरेक्शन क्या है, सेम, तो इन दोनों के बीच में एंगल कितना हो गया, 0 डिग्री। तो बेटा एक बात बताइए, मैंने कहा लेट डी फाई बी द स्मॉल अमाउंट ऑफ फ्लक्स लिंक्ड विद कितना एरिया है, डीएस एरिया। तो एक बात बताइए, तो ये जो फ्लक्स होगी डी फाई, इट बिकम वोट ई, एरिया कितना है, डीएस, इंटू इनके बीच में एंगल कितना है, कोस 0, कितना है, कोस 0, कोस 0 कितना होता है 1, इट बिकम ई इंटू डीएस, दैट्स द स्मॉल फ्लक्स लिंक विद दिस पोर्शन, दैट इक्वेशन फर्स्ट। अगर बेटा टोटल के लिए निकालना हो, आपको पता है ना, छोटे के लिए पता चल गया, तो बड़े के लिए क्या कर देते हैं, इंटीग्रेशन, तो इट बिकम इंटीग्रेटिंग बोथ साइड, सो वी गेट, क्या आ जाएगा आपके पास, देखिए बेटा इंटीग्रेशन ऑफ डी फाई करें, देखिए इंटीग्रेशन ऑफ डी फाई क्या है, इंटीग्रेशन ऑफ ई डॉट डीएस, कोस 0 वाला वो खत्म हो गया, ठीक है बेटा। और हम किस पे निकाल रहे हैं, पूरे सरफेस पे, तो डेट्स वाई यहां क्या लगा दिया, क्लोज का सिंबल, किसका सिंबल लगा दिया, किसका सिंबल है यार, क्लोज का। यहां तक क्लियर है। और बेटा एक बात ध्यान दीजिए, जब आप ये क्लोज सिंबल मतलब पूरे सरफेस को छोड़ के जब आप ये क्लोज वाला साइन हटाते हैं, तो यहां पे इसकी लिमिट लगानी पड़ेगी। तो देखिए बेटा इलेक्ट्रिक फील्ड क्या है, इसके ईच एंड एवरी पॉइंट पे कांस्टेंट, तो इट इज अ कांस्टेंट, तो कांस्टेंट को इंटीग्रेशन से कहां फेंक दिया, बाहर। इंटीग्रेशन ऑफ डीएस, बेटा देखिए मैं यहां पे साथ के साथ कांस्टेंट को भी बाहर ले जा रहा हूं, एज वेल एज जो इसका इंटीग्रेशन का एक क्लोज वाला पाथ है इसको भी हटा रहा हूं, तो इसकी लिमिट कहां जाएगी बेटा, देखो डीएस क्या है, एरिया ऑफ दिस स्फीयर। आपको पता है एरिया ऑफ दिस स्फीयर का छोटे से छोटा पोर्शन कितना हो सकता है, 0, और बड़े से बड़ा कितना हो सकता है इसकी, कि बड़े से बड़ा स्फीयर के एरिया कितना होता है बेटा, 4 पाई आर स्क्वायर। तो जैसे ही मैंने क्लोज का साइन हटाया, लिमिट कितनी आ गई, 0 से लेके 4 पाई आर स्क्वायर। और फ्लक्स वाले में कितना हो जाएगा, डी फाई, लिमिट कितनी आ जाएगी, 0 से लेके फाई, आया ना बेटा। बताइए देखो डी फाई का इंटीग्रेशन कितना आ जाएगा, फाई, लिमिट कितनी है 0 से फाई, ई कॉन्स्टेंट बाहर पड़ा है, डीएस का इंटीग्रेशन कितना आ जाएगा, एस लिमिट कितनी है 0 से लेके 4 पाई आर स्क्वायर, अपर वैल्यू माइनस लोअर वैल्यू, तो कितना आ गया बेटा 5 - 0 5, ई बाहर पड़ा है, इंटीग्रेशन ऑफ दिस टर्म
4 पाई स्मॉल आर स्क्वायर। तो दैट द फ्लक्स लिंक विद व्हाट, दिस सरफेस। बट आप सभी जने जानते हैं बेटा, द इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू अ पॉइंट चार्ज एट एनी पॉइंट, क्या होता है फॉर्मूला, के क्यू बाय आर स्क्वायर, है ना। यहाँ के का मतलब कितना होता है बेटा, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट। इट कैन बी रिटन एज 4 पाई एप्सिलॉन नॉट आर स्क्वायर, दैट्स योर व्हाट, इलेक्ट्रिक फील्ड। तो ये की वैल्यू पुट कर दें, तो क्या कर देते हैं बेटा, लेट इक्वेशन फर्स्ट, दिस इज इक्वेशन सेकंड, स्कूल की रिगार्डिंग वन ऑफ द मोस्ट इंपोर्टेंट आर्टिकल बेटा। सो क्या कर देंगे, पुटिंग वैल्यू ऑफ पी इन इक्वेशन सेकंड कर दिया, बस आगे इसमें पुट कर दिया। तो फाइव कितना आ जाएगा, देखो क्यू बाई 4 पाई एप्सिलॉन नॉट आर स्क्वायर इंटू 4 पाई आर स्क्वायर। आगे नहीं आ गया, ई की जस्ट वैल्यू पुट कर दी। सो देखो आर स्क्वायर से आर स्क्वायर कैंसिल, 4 पाई से 4 पाई। सो फ्लक्स टोटल लिंक विद दिस सरफेस इज क्यू बाय एप्सिलॉन नॉट। मुश्किल लग रहा, दैट्स द बेसिक प्रूफ फॉर, जो आपको पेपर में करके आना पड़ेगा, चाहे वो एचबीएससी हो या सीबीएसई हो। ये किसके रिगार्डिंग हो गया बेटा, रेगुलर शेप। एक बार दोबारा देख लीजिए, इंपॉर्टेंट आर्टिकल है। गॉस थ्योरम ने क्या कहा, भी फ्लक्स लिंक विद द क्लोज सरफेस इज इक्वल टू 1/ε0 टाइम्स ऑफ टोटल चार्ज इनसाइड इट, जो भी चार्ज उसके अंदर है बेटा, ठीक है। तो उसने कहा है जहां पे भी अगर आप ऐसा कोई सरफेस बनाते हैं जहां पे इलेक्ट्रिक फील्ड क्या रहती है सेम, उसे क्या नाम देगा, गॉसियन सरफेस। क्या बोला गया, गॉसियन सरफेस, ठीक है बेटा। तो हमने क्या कहा भाई, अगर मेरे पास प्रूफ देखना भी यार ये बात जो बोल रहा है ये सही है या गलत है, तो आपने क्या कहा, भी मैंने अजम्पशन में ले लिया क्या, भी मैंने कहा लेट कोई एक प्लस का चार्ज लिया, इसकी सराउंडिंग में एक पॉइंट पकड़ा पी, जिस पी पॉइंट के यहां से दूरी कितनी है आर, मुझे इस पी पॉइंट पे क्या निकालनी है, फ्लक्स। क्या निकालनी है, फ्लक्स। बाद में कॉन्सेप्ट उल्टा यूज होगा। एक बार सोचो, अब भी इसकी मदद से हम फ्लक्स निकाल रहे हैं, बट फ्लक्स कितना होता है, ये कोस थीटा, उसका यूज होएगा। ध्यान देना, जबरदस्त कॉन्सेप्ट है ना बेटा। तो आपको पता है, मैंने कहा इस जगह पे आपने एक छोटा सा एरिया मान लिया डीएस, है ना, या एक काम करा, प्लस क्या होगी, इस वजह से एक पॉइंट पकड़ा था पी जिसकी दूरी थी आर, मैंने क्या कहा, इस आर को ऐसे रेडियस लेते हुए क्या ड्रॉ कर लिया, गॉसियन सरफेस। और बेटा मेरे को पता है जहां भी मुझे फील्ड निकालने है वहां क्या अज्यूम किया, एक टेस्ट चार्ज, ये पॉजिटिव इस पॉजिटिव को क्या करेगा, रिपेल, तो इलेक्ट्रिक फील्ड आउटवर्ड। और दिस सरफेस मतलब दिस गॉसियन सरफेस इज अ क्लोज बॉडी, है ना, और क्लोज बॉडी का एरिया क्या था, एक वेक्टर क्वांटिटी, और जिसकी डायरेक्शन क्या होती थी, आउटवर्ड, मतलब डीएस एरिया वेक्टर भी कहां हो गया, आउटवर्ड। और इसकी दो तरह की होते थे, पहला रेगुलर वाला पढ़ रहे हैं ना, तो मैंने कहा बेटा इसके साथ छोटा सा एरिया मान लिया, इसके लिए आपने फ्लक्स निकाल ली, डी फाई ई ए कोस थीटा, कल बताया था ना, ईडीएस कोस थीटा, यहां से आ गया। छोटे के लिए पता है, बड़े के लिए इंटीग्रेशन। ये स्टेप आई थिंक मेरे ख्याल से आप सभी को क्लियर हो गए होंगे। तो बेटा रेगुलर शेप वाला आपका क्लियर। अब आपको कौन सा करवाते हैं, इरेगुलर शेप, बट उससे पहले एक बार इस चीज को राइट डाउन कर लीजिए। तो स्टूडेंट्स आइए बेटा, अगर आपके पास इरेगुलर शेप हो देन गॉस थ्योरम को कैसे करेंगे, कोई दिक्कत नहीं है, बिल्कुल आसान है। अगेन बेटा मैंने कहा बेटा लेट अस कंसीडर कोई एक प्लस क्या चार्ज माना, ठीक है, इसकी सराउंडिंग में कोई एक सरफेस है, क्या है, कोई एक सिर्फ, इट में भी एनी शेप, कोई टेंशन नहीं है, ठीक है बेटा। तो आपने कहा, क्या कहा, कि मुझे सरफेस के साथ फ्लक्स निकालनी है, तो कैसे निकाल लें, कोई टेंशन नहीं है, ध्यान दे बेटा। देखिए मैंने कहा बेटा अगर आपके पास ये कोई प्लस क्या पॉइंट चार्ज का सेंटर पॉइंट है, कोई एक मान लिया भी जिस पॉइंट पे पड़ा है, मैंने कहा इसकी सराउंडिंग में किसी भी पॉइंट का जस्ट एक फेस ले लिया, क्या ले लिया बेटा, एक फेस पकड़ लिया, जिस पॉइंट को क्या नाम दे दिया पी, है ना। अगर मुझे इस पी पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन निकालनी है, तो आपको याद हमने क्या मान लिया, क्या नोट, क्या मान लिया, क्या नोट। तो आपको पता है ये पॉजिटिव इस पॉजिटिव को क्या करेगा, रिपेल। सो लाइनिंग जो इनिंग देम एंड इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन क्या होगी, आउटवर्ड, ठीक है बेटा। तो आपके लिए मैंने कहा लेट इसकी सेपरेशन कितनी मान ली, आर, फॉर दिस जर्नल पॉइंट। ये आर वेरी कर सकता है, R1 R2 R3 R4 R5, जितने मर्जी चाहे उतने ले लो, कोई दिक्कत नहीं है। तो हमने क्या कहा बेटा, जिस भी जगह निकालनी होती है वहां पे आपने क्या ड्रॉ कर लिया, छोटा सा डीएस एरिया एलिमेंट, और एरिया इज अबाउट वेक्टर क्वांटिटी। मैंने कहा लेट इसके एरिया वेक्टर कुछ इधर जा रहा है, इट मे बी एनीविन, किसी भी डायरेक्शन में हो सकता है ना। सरफेस से क्या होता है बेटा, जो एरिया होता है ना बेटा, ध्यान देके चलना, क्या कहा मैंने, जो आपका एरिया होता है वो सरफेस से कितने डिग्री पे होता है, 90 डिग्री, है ना। तो ये जरूरी थोड़ी भी इलेक्ट्रिक फील्ड हमेशा 90 पे हो, ये में भी
30 डिग्री 40 कुछ भी हो सकता है। तो मैंने कहा लेट डीएस एरिया वेक्टर एंड इलेक्ट्रिक फील्ड में कितना एंगल बना, थीटा। ठीक है बेटा, कितना बना, थीटा। कितना बना, थीटा। तो क्या होगा, तो फ्लक्स लिंक विद दिस सरफेस इज व्हाट, ईडीएस कोस थीटा। क्या हो गया बेटा, ईडीएस कोस थीटा। तो दैट द स्मॉल फ्लक्स लिंक विद दिस एरिया। और बड़े के लिए क्या कर देंगे, इंटीग्रेटिंग बोथ साइड। इलेक्ट्रिक फील्ड फॉर दिस, ऐसे ऐसे पॉइंट्स के लिए इलेक्ट्रिक फील्ड एक कांस्टेंट है, तो कांस्टेंट को कहां फेंका, बाहर, या रहने दे अभी अंदर रख देते हैं, बार बार में फेंकेंगे। ईडीएस कोस थीटा, ईडीएस कोस थीटा। यहां तक क्लियर है, ओवर ए क्लोज पाथ। तो कैसे करें बेटा इसको, देखिए क्या लिखा है मैंने, इंटीग्रेशन ऑफ डी फाई ई डी एस कोस थीटा, इसका इंटीग्रेशन। और आपको पता है फॉर दिस जर्नल पॉइंट इलेक्ट्रिक फील्ड इज व्हाट, कितनी होती है यार बताओ, के क्यू बाय आर स्क्वायर इंटू डीएस इंटू कोस थीटा। तो दैट्स डी फाई। आगे नहीं आ गया, के भी कांस्टेंट क्यू भी कांस्टेंट, कहां फेंक दिया, बाहर। आयन अंदर कितना बचा बेटा, देखो डीएस कोस थीटा बाय में आर स्क्वायर ओवर ए क्लोज पाथ, दैट्स द फ्लक्स। क्या गई, फ्लक्स। बेटा एक बात ध्यान दीजिए, ये आपको डायरेक्ट रिजल्ट याद रखना है। ये आपका होता है सॉलिड एंगल, एरिया बाय सेपरेशन का स्क्वायर, एरिया बाय सेपरेशन का स्क्वायर इज नोन एज व्हाट, सॉलिड एंगल। क्या बोलते थे बेटा, सॉलिड एंगल। +1 में आपने सुना होगा जिसका सिंबल आप ओम से लिख देते। आपको पता है हकीकत में जस्ट एक विजुअलाइज करवा रहा हूं भी, हमारे पास ये सॉलिड एंगल होता कितना है, ओवर ए क्लोज बॉडी है। आपको पता है 3D बॉडी है, तो एक्स एक्सिस -x पॉजिटिव y -y पॉजिटिव z -z, ये मानते हैं। आपको पता है बेटा हकीकत में वैसे तो आप क्वाड्रेंट लेके चलते हैं 2 एक्सिस में, बट 3 वाले में कितने क्या बनते हैं, ऑक्टेंट। क्या बनते हैं, ऑक्टेंट, 8। ध्यान देना, थोड़ा सा समझना, विजुअलाइजेशन करवाने की कोशिश करो। देखो एक इसमें बन रहा है, इस लाइन ऊपर वाली इधर वाली में एक ऑक्टेंट, दूसरा ऑक्टेंट, तीसरा ऑक्टेंट, चौथा ऑक्टेंट, पांचवा, छठा, सातवां, आठवां। कितने बने, 8। और एक ऑक्टेंट कितने एंगल पे होता है, 90 तो 8 नीम 72, 720 डिग्री। और आपको पता है बेटा एक पाई कितना होता है, 180। 4 से मल्टीप्लाई कर, 4 पाई इंटू इज इक्वल टू 720। हाँ है ना बेटा, तो एक तरह से कंप्लीट सॉलिड एंगल, कंप्लीट सॉलिड एंगल किसी भी बॉडी के लिए कितना होता है, 4 पाई। तो के क्या हो इंटू 4 पाई, दैट्स द सॉलिड एंगल। ये समझ में आया, कहां से आया, ये बेसिकली +1 का कॉन्सेप्ट है, आप वहां से देख सकते हैं कि सॉलिड एंगल कहां से आता है, उसका मैथमेटिकली प्रूफ है। के की वैल्यू कितनी थी बेटा, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्या हो इंटू 4 पाई, 4 पाई से 4 पाई कैंसिल, इट बिकम व्हाट, क्या हो बाय एप्सिलॉन नॉट, क्या हो बाय एप्सिलॉन नॉट, दैट्स द फ्लक्स टोटल लिंक विद द क्लोज सरफेस। क्या कहा, फ्लक्स लिंक विद द क्लोज सरफेस। अब बेटा एक बात ध्यान देके चलना है इस कॉन्सेप्ट के रिगार्डिंग। इसने कहा भी फ्लक्स लिंक विद द बॉडी इज ऑलवेज डिपेंड ऑन द चार्ज इनसाइड नॉट आउटसाइड। मतलब बाहर जैसा 1 कूलम पड़ा या 1000 कूलम, इसको कोई फर्क नहीं पड़ता, कोई फर्क नहीं पड़ता। अगर बाय चांस आपको क्वेश्चन दे दिया जाए भी आपके पास यहाँ एक बॉडी है, यहाँ पे कोई एक चार्ज रखा है +Q1, यहाँ पे कोई एक चार्ज रखा है -Q2, बाहर कोई एक जस्ट यहाँ चार्ज रखा है +Q3, यहाँ कोई एक चार्ज रखा है +Q4, देन इसके साथ फ्लक्स पे क्या होगी, कोई टेंशन नहीं है। फ्लक्स टोटल बिकम चार्ज इनसाइड। चार्ज इनसाइड कितना है बेटा, देखो चार्ज इधर अलजेब्रिक सम होता है, मतलब प्लस है तो प्लस रखेंगे, माइनस है तो माइनस, ये प्लस का Q1 और प्लस में कितना -Q2, दैट्स द चार्ज, मतलब कितना एक तरह से Q1 -Q2। तो फॉर्मूला क्या था यार, अरे चार्ज इन साइड बाय एप्सिलॉन नॉट। अरे चार्ज इन साइड कितना है यार, देखो Q1 -Q2 बाय एप्सिलॉन नॉट। मतलब भी जो फ्लक्स लिंक करती है किसी भी सरफेस से, वो जस्ट डिपेंड करेगी किस पे, चार्ज इनसाइड वाले पे, बाहर वाले चार्जेस से कोई लेना देना नहीं है। तो बेटा आई थिंक मेरे ख्याल से आपको एक सिंपल सी थ्योरम समझ में आई। यहां मैंने इसके सिर्फ प्रूफ कराया, लेक्चर को ज्यादा लंबा नहीं लेके चलूंगा। तो बेटा इसके बिहाफ पे जो फर्दर हमने न्यूमेरिकल पोर्शन को कंसीडर करना है
क्या करना है, न्यूमेरिकल क्वेश्चन कंसीडर करना है। कम से कम इस पे कम से कम 25 से 30 क्वेश्चन लेके चलेंगे। वो सारे के सारे कब देखते हैं, नेक्स्ट लेक्चर। बस जाते जाते वीडियो को लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर जरूर करके जाइएगा, ताकि आपकी गर्लफ्रेंड सुखी रहे और आप थोड़ा सा दुखी रहें। We'll be right back.